सोचिए जरा, सालों से जो पेंशनर सिर्फ 1,000 रुपए में गुजारा कर रहे थे, अब उनके लिए उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है। हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद लेबर मिनिस्ट्री और ईपीएफओ के बीच जो रस्साकशी चल रही थी, अब लगता है कि एक नया मोड़ ले चुकी है। 2500 रुपए की न्यूनतम पेंशन लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, ये लागू कब होगी? एक तरफ उम्मीदों की लहर है, दूसरी तरफ शक की गहराई भी उतनी ही ज्यादा। कुछ लोगों को यकीन है कि सरकार को अब देना ही पड़ेगा, वहीं कुछ कहते हैं कहीं ये एक और जुमला तो नहीं। आप भी सोचिए और बताइए, क्या वाकई 2500 की पेंशन इस बार हकीकत बनेगी? कमेंट में लिखिए अपनी राय, क्योंकि आज इंडिया नाउ खोलने वाला है पूरा मामला। 2500 तय तो हो गया, मगर पेंशनर्स को मिलेगा कब? यही है असली सवाल। इस वीडियो में हम बताएंगे सीबीटी मीटिंग के बाद का पूरा अपडेट, ईपीएफओ की इंटरनल फाइल मूवमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री का रुख और आगे के कदम क्या होंगे। सीबीटी की 12 अक्टूबर की बैठक के बाद सरकार ने जो सहमति बनाई, वो कागज पर तो अच्छी लगती है, लेकिन ग्राउंड पर कब और कैसे लागू होगी, इस पर अब तक कोई साफ टाइमलाइन नहीं है। सूत्रों के मुताबिक 2500 की नई न्यूनतम पेंशन को फाइनेंशियली वायबल बताया गया है, यानी ईपीएफओ के पास इतने फंड्स हैं कि यह बढ़ोतरी दी जा सकती है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक फाइनल मंजूरी नहीं दी है, और यहीं से शुरू होती है उम्मीद और शक की कहानी। सोचिए, जो बुजुर्ग पिछले 5 सालों से सिर्फ 1,000 रुपए पर जिंदगी काट रहे हैं, उनके लिए 2500 रुपए सिर्फ पैसा नहीं, जीने की उम्मीद है। लेकिन क्या यह उम्मीद फिर किसी फाइल के नीचे दब जाएगी? आप बताइए, क्या सरकार इस बार वादा निभाएगी या फिर यह भी चुनावी हवा में उड़ जाएगा? थोड़ा पीछे चलते हैं। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995, जब यह योजना बनी थी तो मकसद साफ था, हर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद बेसिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। लेकिन असलियत कुछ और निकली। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईपीएस पेंशनर्स को उनकी वास्तविक सैलरी के हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए, न कि 15,000 रुपए की सीलिंग पर आधारित गणना से। लेकिन ईपीएफओ ने टेक्निकल ग्राउंड्स पर इस फैसले को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। 2018 से लेकर 2023 तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच कई बार चिट्ठियां चलती रहीं, और अब 2025 में जाकर आखिर 2500 रुपए की रकम पर सहमति बनती दिख रही है। लेकिन फिर वही सवाल, कब से लागू होगी? सीबीटी मीटिंग में तय हुआ कि ईपीएफओ को पहले एक्चुएरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट देनी होगी, यानी फ्यूचर फंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। तो अगर सब कुछ ठीक चला तो जनवरी 2026 से नई पेंशन लागू हो सकती है। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? हर बार यही टाइमलाइन दी जाती है और फिर किसी न किसी टेक्निकल रिव्यू के नाम पर मामला टल जाता है। अगर आपने पिछली रिपोर्ट्स देखी हो तो याद होगा 2023 में भी 2000 तक की बात आई थी, लेकिन अंत में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट कंस्ट्रेंट का बहाना दे दिया था। तो इस बार क्या अलग है? इस बार फर्क यह है कि ईपीएफओ खुद इस प्रपोजल को आगे बढ़ा रहा है। लेबर मिनिस्ट्री ने इंटरनल नोट में लिखा है, मिनिमम पेंशन एनहांसमेंट इज एसेंशियल फॉर सोशल जस्टिस। मतलब सरकार को भी एहसास है कि 1,000 रुपए की पेंशन अब सिर्फ एक प्रतीक बनकर रह गई है। और इस बार फाइनेंस मिनिस्ट्री पर पॉलिटिकल प्रेशर भी ज्यादा है, क्योंकि अगला बजट सेशन आने से पहले सरकार को एक पॉपुलिस्ट सिग्नल देना है। आप बताइए, क्या सरकार 2026 से पहले इसे लागू करेगी? अगर आपको भरोसा है तो लिखिए यस, और अगर आपको लगता है फिर डिले होगा तो लिखिए नो। ग्राउंड लेवल पर पेंशनर्स की राय मिली जुली है। कुछ संगठन जैसे ईपीएस 95 संघर्ष समिति इसे आधी जीत कह रहे हैं। उनका कहना है कि कम से कम 2500 तय होना एक शुरुआत है। लेकिन बहुत से पेंशनर्स कहते हैं कि 2500 भी काफी नहीं, हमारी मांग 750 प्लस डीए की है। सोचिए, आज की महंगाई में 2500 से क्या बदलेगा? 2500 में तो बेसिक दवाइयां और 1 महीने का राशन भी मुश्किल से आता है। फिर भी जो लोग सालों से 1000 पर गुजारा कर रहे हैं, उनके लिए यह राहत की सांस है। आप बताइए, आपको लगता है 2500 काफी है या पेंशन और बढ़नी चाहिए? अगर आप सहमत हैं कि 750 होना चाहिए तो कमेंट में लिखिए 750 प्लस डीए। अब बड़ा सवाल, अगर 2500 की पेंशन तय हो चुकी है तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा? सूत्रों के मुताबिक सीबीटी के मिनट्स तैयार हो चुके हैं और ईपीएफओ बोर्ड ने इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया है।
लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट नोट बना रही है ताकि पता लगाया जा सके कि सरकार पर हर महीने कितना खर्च बढ़ेगा। अनुमान के मुताबिक अगर 376 लाख पेंशनर्स को 2500 की न्यूनतम पेंशन दी गई तो सरकार पर करीब 1000 करोड़ रुपए का सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अब सवाल यह कि यह खर्च कौन उठाएगा, लेबर मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री? यही पेच अब भी फंसा है। अगर यह फैसला और डिले हुआ तो फिर बजट तक इंतजार करना पड़ेगा और बजट के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो जाएगा। मतलब फिर पूरा मामला 2026 तक लटक सकता है। तो क्या पेंशनर्स को अभी भी इंतजार करना होगा या इस बार सरकार कोई बड़ा सरप्राइज देगी? अब बात करते हैं उस खींचतान की जिसने पिछले कई सालों से पेंशनर्स को अधर में लटका रखा है। लेबर मिनिस्ट्री बार बार कह रही है मिनिमम पेंशन बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है ईपीएफओ एक सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसे अपने फंड से चलना चाहिए। अब सोचिए, जब दोनों मंत्रालयों की सोच अलग हो तो बीच में फंसता कौन है? पेंशनर। आप बताइए, क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री का तर्क सही है या सरकार को इसे वेलफेयर मेजर मानकर सीधे ट्रेजरी से फंड देना चाहिए? अगर आप फिस्कल डिसिप्लिन के साथ हैं तो कमेंट में लिखिए यस फाइनेंस, और अगर आपको लगता है अब सोशल जस्टिस जरूरी है तो लिखिए यस पेंशन। अब आती है असली टेक्निकल बात। ईपीएफओ के पास इस वक्त करीब 19 लाख करोड़ का कॉर्पस है। एक्चुअरियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सिर्फ 2500 की न्यूनतम पेंशन लागू की जाए तो भी ईपीएफओ का सालाना बोझ मैनेजेबल रहेगा। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री सतर्क है, क्योंकि अगर एक बार यह प्रेसिडेंट बन गया तो आगे चलकर बार बार पेंशन बढ़ाने की मांग उठेगी। यानी 2500 की पेंशन सिर्फ एक रकम नहीं, यह भविष्य की पॉलिसी बैलेंस का भी सवाल है। सूत्रों के मुताबिक ईपीएफओ ने एक डिटेल्ड नोट तैयार किया है जिसमें लिखा है The proposal for revision of minimum pension to a 2500 per month is administratively feasible and socially desirable. अब ये फाइल लेबर सेक्रेटरी के पास है। वो इसे फाइनेंस सेक्रेटरी को भेजने वाले हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की रफ्तार अपने ही हिसाब से चलती है। फाइल पहले वेट होगी, फिर लीगल डिपार्टमेंट क्लियर करेगा, फिर मिनिस्टर के पास जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 60 से 90 दिन लग सकते हैं। अब सोचिए, 90 दिन यानी फिर 3 महीने का इंतजार। और यही वो चीज है जिससे पेंशनर्स तंग आ चुके हैं। कई लोग कहते हैं, हर बार सुनते हैं फाइल फाइनेंस मिनिस्ट्री में है लेकिन कभी बाहर नहीं आती। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? तो कमेंट में लिखिए हाँ, यही सच है। 2026 में जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का कहना है कि सरकार इस बार पेंशन एनहांसमेंट को इलेक्शन गिफ्ट की तरह पेश कर सकती है। एक सीनियर अधिकारी ने कहा, डिसीजन तैयार है, बस अनाउंसमेंट का टाइम तय करना बाकी है। यानी 2500 की पेंशन को लेकर सब कुछ लगभग तैयार है, बस पॉलिटिकल टाइमिंग पेंडिंग है। आप बताइए, क्या सरकार इसे चुनाव से पहले फाइनल करेगी? अगर हां तो कमेंट करें बिफोर इलेक्शन, और अगर आपको लगता है बजट के बाद होगा तो लिखिए आफ्टर बजट। अब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। इंदौर, कानपुर, लुधियाना और कोच्चि जैसे शहरों में पेंशनर से जब बात की गई तो उनकी भावनाएं मिली जुली थीं। किसी ने कहा, भाई साहब 1000 में अब गैस सिलेंडर भी नहीं आता, 2500 से क्या फर्क पड़ेगा। दूसरे बोले, कम से कम कुछ तो बदल रहा है, उम्मीद जिंदा रहनी चाहिए। इन 2 लाइनों में ही पूरा माहौल झलक जाता है। खुशी भी है, शक भी है। आप बताइए, आप किस साइड हैं? अगर आपको लगता है ये सही दिशा में कदम है तो लिखिए खुशी, और अगर आपको लगता है ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है तो लिखिए शक। अब एक अच्छी खबर, ईपीएफओ ने अपना सिस्टम पूरी तरह डिजिटल बनाने की शुरुआत कर दी है। ईपीएफओ 3.0 के तहत अब पेंशन वेरिफिकेशन, जीवन प्रमाण अपडेट और ग्रीवेंस रिड्रेसल 100% ऑनलाइन होंगे। इससे लाखों पेंशनर्स को अब ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ईपीएफओ अधिकारियों के अनुसार पेंशन डिसबर्समेंट में अब 1 दिन से ज्यादा की देरी नहीं होगी। सोचिए, अगर सिस्टम तेज हो गया तो पेंशन एनहांसमेंट जैसे फैसले लागू करना भी आसान हो जाएगा। अब बताइए, क्या डिजिटलाइजेशन से ईपीएफओ की ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी? अगर हां तो कमेंट करें यस टेक। अब आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्थिति पर। एक तरफ लाखों पेंशनर्स, कोर्ट्स और मीडिया का प्रेशर, और दूसरी तरफ फिस्कल बैलेंस का चैलेंज। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि अगर 2500 लागू किया गया तो हर साल लगभग 1000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा, और अगर भविष्य में इसे 17,500 किया गया तो यह आंकड़ा 38,000 करोड़ तक जा सकता है। तो सवाल ये, क्या सरकार इतना बड़ा खर्च उठाने के लिए तैयार है? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि सरकार फेज्ड अप्रोच ले सकती है।
पहले 2000, फिर 6 महीने बाद 2500। आप बताइए, क्या फेस रोल आउट सही रहेगा या एक ही बार पूरा लागू होना चाहिए? कमेंट में लिखिए अपनी राय। सोशल मीडिया पर शाटक पेंशन का न्याय और 2500 कैब तक जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग रोज ट्वीट करते हैं, ईपीएफओ से पैसा निकलता है लेकिन पेंशन बढ़ती नहीं। सोचिए, 30-40 साल नौकरी करने के बाद जब किसी को 1000 या 1200 की पेंशन मिलती है तो वो कैसा महसूस करता होगा? क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग को बैंक के बाहर लाइन में देखा है पेंशन के? लिख क्या है इस? वो थकान, वो इंतजार, वो बेबसी, वही इस मुद्दे की असली कहानी है। अब बताइए, क्या आपके घर में कोई ईपीएस पेंशनर है? अगर हां, तो उनका अनुभव कमेंट में लिखिए, क्योंकि शायद उनकी कहानी किसी पॉलिसी मेकर तक पहुंच जाए। अब जरा सोचिए, अगर वाकई जनवरी 2026 से RS2C 500 की पेंशन लागू हो गई तो क्या वाकई कुछ बदलेगा? क्या इससे पेंशनर्स की जिंदगी में सुधार आएगा या फिर यह भी सिर्फ एक प्रतीकात्मक बढ़ोतरी बनकर रह जाएगी? इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि RS2C 500 का मतलब सिर्फ थोड़ी राहत है, समाधान नहीं। क्योंकि जब तक डीए लिंक नहीं जोड़ा जाएगा, पेंशन की वैल्यू हर साल महंगाई से घटती रहेगी। इसलिए कई विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं कि सरकार को डीए लिंक्ड पेंशन मॉडल अपनाना चाहिए, यानी महंगाई बढ़े तो पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़े। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि यह मॉडल सही रहेगा? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए डीए लिंक, क्योंकि यही भविष्य का सही रास्ता हो सकता है। अब बात सिर्फ RS2500 की नहीं, बल्कि पूरे पेंशन सिस्टम के रिफॉर्म की है। सीबीटी मीटिंग में कुछ ऐसे प्रपोजल भी रखे गए हैं जो अगले 6 महीनों में पूरे ईपीएस स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। इंडिया नाउ के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है, उसके मुताबिक ईपीएफओ ने एक 3 फेज वाला रोड मैप तैयार किया है। फेज 1, पेंशन डाटा रिकंसिलिएशन और एलिजिबल पेंशनर्स की फाइनल लिस्ट बनाना। फेज 2, ईपीएफओ फंड बैलेंस और एक्चुअरियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट को अपडेट करना। फेज 3, इंप्लीमेंटेशन यानी RS2500 की न्यूनतम पेंशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करना। फेज 1 और 2 पहले ही शुरू हो चुके हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो नोटिफिकेशन जनवरी 2026 तक आ सकता है। लेकिन यहां अगर बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल और कैबिनेट क्लियरेंस बाकी है। आप सोचिए, क्या सरकार सच में अगले बजट से पहले इसे अप्रूव करेगी? अगर आपको लगता है हां, तो कमेंट करें यस 2026, क्योंकि यही वो साल हो सकता है जब लाखों बुजुर्गों को सुकून की सांस मिलेगी। अब बात करते हैं पेंशनर्स यूनियंस की। ये वही लोग हैं जो लगातार सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं। सीबीटी मीटिंग के बाद कई यूनियंस ने कहा है, अगर 2024 के अंदर न्यूनतम पेंशन की घोषणा नहीं हुई तो हम देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। सदर्न रीजन की यूनियंस ने 3 मांगे रखी हैं। पहली, RS2500 की तात्कालिक इंप्लीमेंटेशन। दूसरी, डीए लिंकिंग मैकेनिज्म। तीसरी, फैमिली पेंशन में रिवीजन। वहीं नॉर्दर्न रीजन यूनियंस ने कहा है कि अगर देरी जारी रही तो वे सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल करेंगे। आप बताइए, क्या यूनियंस का ये प्रेशर जायज है? अगर आपको लगता है कि यह सही लड़ाई है तो कमेंट करें यस फाइट, और अगर आपको लगता है सरकार को थोड़ा वक्त देना चाहिए तो लिखिए वेट गवर्नमेंट। अब सुनिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के ताजा संकेत। सूत्रों के मुताबिक फाइल अब नोट फॉर अप्रूवल स्टेज में है, मतलब पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार है, बस सिग्नेचर बाकी है। अंदर की खबर यह है कि मिनिस्ट्री ने 2 ऑप्शंस तैयार किए हैं। ऑप्शन ए, RS2500 फिक्स्ड पेंशन बिना डीए लिंक। ऑप्शन बी, RS2000 प्लस डीए लिंक हर 6 महीने में। अब अंतिम फैसला पॉलिटिकल लेवल पर होगा, यानी पीएमओ के अप्रूवल के बाद ही पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो सवाल सीधा है, क्या पीएमओ अब आगे बढ़ेगा? क्योंकि यह फैसला करोड़ों बुजुर्गों के लिए राहत बन सकता है, लेकिन साथ ही यह सरकार के लिए एक बड़ा फिस्कल स्टेप भी है। आप बताइए, क्या पीएमओ इसे जल्दी अप्रूव करेगा या फिर बजट 2026 तक रोकेगा? अगर आपको लगता है जल्दी आएगा तो लिखिए बिफोर बजट, और अगर आपको लगता है देर होगी तो आफ्टर बजट। अब सुनिए ग्राउंड से आने वाली आवाजें। कानपुर के एक बुजुर्ग बोले, हम हर बार सुनते हैं फाइल जा रही है, फाइल आ रही है, लेकिन पेंशन वही पुरानी। चेन्नई की एक महिला पेंशनर ने कहा, हमें सिर्फ पैसा नहीं, सम्मान चाहिए। ये लाइनें किसी डायलॉग से कम नहीं, क्योंकि ये हर उस बुजुर्ग की सच्चाई है जिसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में दिया। सोचिए, जब देश के 60 लाख से ज्यादा पेंशनर्स एक साथ कहें हमें हमारा हक चाहिए, तो क्या सरकार अनसुना कर सकती है? अगर आप भी उनके साथ हैं तो कमेंट करें हक चाहिए,
क्योंकि यही आवाज अब एक आंदोलन बन चुकी है। अब देखते हैं थिंक टैंक और इकोनॉमिस्ट्स का नजरिया। नीति आयोग से जुड़े एक विशेषज्ञ ने कहा, पेंशन रिवीजन जरूरी कदम है, लेकिन इसे सस्टेनेबल मॉडल में लाना होगा। उनका सुझाव है, सरकार को हाइब्रिड फंडिंग मॉडल अपनाना चाहिए, मतलब कुछ हिस्सा सरकार दे और कुछ ईपीएफओ के सरप्लस से निकले। इसे आर पैसों लागू करना भी आसान होगा और भविष्य में पेंशन बढ़ाना भी संभव रहेगा। आप बताइए, क्या यह बीच का रास्ता सही रहेगा? अगर हां तो कमेंट करें हाइब्रिड मॉडल। ईपीएफओ अब टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ईपीएफओ 3.0 के तहत अब हर पेंशनर का लाइफ टाइम रिकॉर्ड और कंट्रीब्यूशन ट्रैक डिजिटल हो रहा है। इससे साफ होगा कि कौन वाकई एलिजिबल है और कौन नहीं। ईपीएफओ अधिकारियों का मानना है कि इससे फ्रॉड और डुप्लीकेट अकाउंट्स खत्म होंगे और सिस्टम और पारदर्शी बनेगा। आप बताइए, क्या ईआई बेस्ड पेंशन ट्रैकिंग सिस्टम को और फेयर बना सकती है? अगर हां तो लिखिए यस डिजिटल। अब आते हैं उस कोर सवाल पर, वो डूटन उमोस्काक्सी टोटानिना फॉरेस्ट ओपिस होता है, लेकिन कब? यही वो सवाल है जो हर पेंशनर के दिल में गूंज रहा है। हर रिटायर्ड वर्कर, हर परिवार सोच रहा है, वो दिन कब आएगा जब पेंशन स्लिप पर RS-2500 लिखा होगा। कुछ लोग खुश हैं क्योंकि कम से कम उम्मीद तो जिंदा है, कुछ शक में हैं क्योंकि वो पहले भी सुन चुके हैं जल्द फैसला आने वाला है। सच यही है कि खुशी और शक दोनों ही सही हैं, क्योंकि उम्मीद वहीं टिकती है जहां भरोसा बार बार टूटा हो। सारे संकेत बताते हैं कि जनवरी 2026 से पहले कोई बड़ा फैसला आ सकता है। सीबीटी मीटिंग के बाद प्रपोजल तैयार है, सिर्फ सिग्नेचर का इंतजार है। पेंशन रिवीजन अब सिर्फ फाइल नहीं, एक पॉलिटिकल रियलिटी बन चुकी है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो आने वाले बजट में शायद ये लाइन सुनने को मिले, बस गवर्नमेंट अप्रूव्स अ 2500 मिनिमम EPS 95 पेंशन। बस इंतजार है उस दिन का जब लाखों बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहेंगे, देर से आया पर आखिरकार कुछ तो बदला। आप बताइए, क्या आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन जल्द आए या बजट के साथ? कमेंट में अपनी राय लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज ही इस मूवमेंट को ताकत देती है। अगर आपको लगता है कि पेंशन सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सम्मान और न्याय का सवाल है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पेजों पर शेयर करें, ताकि यह हर उस पेंशनर तक पहुंचे जो अब भी इंतजार में है। इंडिया नाउ हर हफ्ते लाता है ईपीएफओ, EPS 95 और सरकारी पॉलिसी से जुड़ी सबसे भरोसेमंद अपडेट्स। इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक कमेंट और एक शेयर किसी बुजुर्ग की आवाज को नई ताकत दे सकता है। तो आज एक वादा करें जस्टिस फॉर पेंशनर्स को आगे बढ़ाने का। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम बताएंगे बजट 2026 में आने वाले पेंशन रिफॉर्म्स के फाइनल संकेत। तब तक उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि हर इंतजार का एक अंत जरूर होता है।